अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 25 और श्लोक संख्या 35। चिदानंद कृष्ण विग्रह माइक करी मानी, यही बड़ पाप सत्य चैतन्य वाणी। मायावादी भगवान के साकार रूप को आध्यात्मिक तथा आनंदमय नहीं मानते, यह एक बड़ा पाप है। ध्यान रखिए, कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही हार्ड नहीं हो जाते मायावादियों के प्रति। हम हार्ड होते हैं या हम सॉफ्ट होते हैं, ये हम डिसाइड करते हैं अपनी बुद्धि से नहीं। हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी गुरु परंपरा का क्या मत है और उनका कैसा बिहेवियर है इन लोगों के प्रति। हम खुद को इंटेलिजेंट नहीं मानते कि नाउ आई कैन एनालाइज। कंपैशन किसको कहते हैं? जीवों के प्रति कंपैशन। ये जीवों के प्रति कंपैशन का सही मतलब हमें इन्हीं गुरु परंपरा ने दिया है, और हम अपनी बुद्धि को ज़्यादा समझ के कुछ कंपैशनेट बनने का प्रयास करते हैं। ये एक ढोंग है। जैसे संसार में बहुत सारे लोग बहुत सारे दान दक्षिणा यज्ञ इत्यादि करते हैं, लेकिन उनको भक्ति के स्तर पर नहीं मापा जा सकता। हमें हमारी गुरु परंपरा बताती है कि कौन सा भाव सही है, कौन सा भाव गलत है। सो कॉल्ड दया को, अर्जुन की दया को भगवान ने बहुत लताड़ा और बोला तुम कायर हो, तुम गलत कर रहे हो, अपने ही धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म को अपनाने का प्रयास कर रहे हो। तो हमारे कैसा मूड होना चाहिए? कहीं कहीं पर हमारी कंपैशन को गलत भी साबित किया जा सकता है, जैसे अर्जुन के केस में किया गया। तो ये समझना पड़ेगा कि हमारे गुरु परंपरा का क्या मूड है। अगर हम उसके मूड में नहीं रमे हैं तो हम लोग गुरु द्रोही हैं वास्तव में। इतना दिमाग आ गया हमारे पास कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा उदार हृदय वाला समझने लगे। तो ये समझने की बात है। आप पढ़ेंगे अगर ग्रंथ हमारे आचार्यों के, तो उन्होंने भर्त्सना करी है मायावादियों की। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने बोला है ये क्या है, स्पिरिचुअल सुसाइड। जो व्यक्ति किसी को सुसाइड करने के लिए प्रेरित करे, कितना गंदा व्यक्ति होगा वो, है कि नहीं? तो ऐसे ही हैं ये लोग जो भगवान से दूर कर रहे हैं वास्तव में लोगों को। इसलिए इनकी इतनी भर्त्सना गई है। इनको देखते ही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गंगा में स्नान करना चाहिए यदि किसी मायावादी को देख भी लो तो इस प्रकार से मायावादी भगवान के साकार रूप को आध्यात्मिक और आनंदमय नहीं मानते। बताइए, वो नहीं मानते कि उनका रूप जो है सच्चिदानंद है और कभी भी भौतिक क्लेशों से दूषित नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि हमारी आंखों में इल्यूजन है, हम उनका भी हाथ देखते हैं, उंगलियां देखते हैं, तो हमें लगता है वो इनकी भी उंगलियां हैं। हाँ, तो इनका भी ये है, इनका भी अंदर क्या चल रहा होगा, अंदर रक्त चल रहा होगा, हड्डियाँ होंगी, हाँ, इस प्रकार से मांसपेशियाँ होंगी। तो उनके शरीर को आध्यात्मिक आनंदमय नहीं मान पाते, हमारे जैसा मानते हैं। मानुषम तन्माश्रम, यह बड़ा पाप है, पापी है ऐसे लोग। चैतन्य महाप्रभु के कथन वास्तव में प्रमाणिक हैं। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि ये गलत है। श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का लक्ष्य परम सत्य के विषय में मायावाद निर्णय को परास्त करना है। ध्यान से सुनिए, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का लक्ष्य ही मायावाद निर्णय को परास्त करना है। परास्त करना समझते हैं आप? यू हैव टू डिफीट इट। डिफीट करने के लिए आपको लॉजिकली कई तरीके से सिद्धांत बोलना पड़ेगा, बड़ी कड़ाई से सिद्धांत बोलना पड़ेगा। प्यार प्यार से नहीं। यहाँ पर सबके साथ अच्छे अच्छे, कई लोग क्या करते हैं, सबके साथ अच्छी बनी रहे। कोई वैष्णव अपराध भी कर रहा है, बस चले गए, बोला कुछ नहीं। मैंने थोड़ी बोला, वो कोई बोल रहे थे किसी के बारे में, मैं थोड़ा सा बस ऐसा ऐसा कर दिया। उससे भी तो नहीं बिगड़नी चाहिए ना हमारी। ऐसा हमारा विचार है। तो ये बड़ी कायरता है और ये क्या है, ये चालाकी है। श्रीवडनेस इज नॉट सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी में हमें जैसे प्रेम होता है, उसके बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो हमें क्रोध आता है। लेकिन जो श्रीवडनेस है आजकल के समाज की, किसी के सामने अपने पत्ते मत खोलो, सबके साथ बना के रखो। कौन व्यक्ति कब काम में आ जाए। कोई तो ऐसा विचार है, कोई किसी के अंदर पता नहीं कहाँ से करुणा के विचार आ गए, तो बोल ही नहीं पा रहे हैं, वो सिद्धांत को भी नहीं बोल पा रहे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का लक्ष्य ही मायावाद निर्णय को परास्त करना है। क्योंकि मायावाद संप्रदाय के सदस्य भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं नहीं समझ पाते, अतः वह त्रुटिवश सोचते हैं कि भगवान का स्वरूप भी भौतिक शक्ति से बना हुआ है। वे सोचते हैं कि भगवान भी अन्य जीवों के समान भौतिक देह से आच्छादित है। जैसे हमें देह मिली है, वैसे भगवान को भी देह मिली है।
उनके अंदर भी एक आत्मा है जो कि परम आत्मा है। वो परम आत्मा कृष्ण का शरीर धारण करती है। जैसे हम आत्मा एक शरीर धारण करते हैं, वैसे ही परमात्मा एक शक्ति है, लेकिन वो शरीर धारण करके अवतार लेते हैं। ये थोड़ा इल्यूजन है। भगवान शरीर धारण करके अवतार नहीं लेते, ऐसा लगता है हमें। हाँ, इसलिए उनकी लीलाएं बड़ी मोहित करने वाली हैं। हमें लगता है कि वो पैदा हुए हैं देवकी से, लेकिन जिसने भी वो दृष्टांत पढ़ा है कहाँ से पैदा हुए हैं? जो पैदा होते ही चक्र शंकर धारण कर ले, वो कैसे कह सकते हैं आप उसको पैदा हुआ है वो? हाँ बताइए। जिसके पैदा होते ही जेल की सलाखें खुल जाएं, तो ये सोचने की बात है। भगवान का आध्यात्मिक शरीर होता है, उसी शरीर से वो आते हैं, लेकिन वो लीलाएं ऐसी करते हैं कि हमें लगता है कि वो बच्चे पैदा हुए, बच्चे से बड़े हो रहे हैं। जैसे हम बड़े बड़े बच्चे से बड़े पैदा होते हैं धीरे धीरे। हम घुटनों पे चलते हैं, भगवान भी घुटनों पे चलते हैं। हाँ, तो ये भगवान की बाल लीलाएं हैं, हमारी लीलाएं नहीं है। हम मजबूरी में बाई फोर्स चीज़ें करते हैं, प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। भगवान बंधे हुए नहीं है प्रकृति के नियमों से कि ये शरीर है, इसमें रक्त बनेगा, इसमें हड्डियों का विकास होगा, हाँ एक समय तक फिर हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाएंगी। ऐसा नहीं है भगवान का शरीर कि वो बच्चे से बड़े हों। भगवान का जो स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप, वो यौवन का ही है। ये तो बाल स्वरूप उनका केवल लीला मात्र है। इसलिए कहते हैं कि जन्म लीला, जन्माष्टमी इत्यादि हम इस भौतिक शरीर में ही, भौतिक संसार में ही मनाते हैं। आध्यात्मिक संसार में तो जन्म नहीं है। हमारा ही नहीं है तो भगवान क्या करें? लेकिन वो लीलाएं ऐसी करते हैं टू प्लीज़ अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। तो त्रुटिवश वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान का स्वरूप भौतिक शक्ति से बना है। वे सोचते हैं कि भगवान अन्य जीवों की तरह देह धारण करते हैं। इस अपराधमय समझ के कारण वो ये नहीं समझ पाते कि श्री कृष्ण का व्यक्तिगत साकार रूप भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। उनका यह निर्णय भगवान के चरण कमलों पर महान अपराध है, ग्रेट ऑफेंस। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया, श्री कृष्ण का रूप सनातन, ज्ञानमय और आनंदमय है, और सारे वैष्णव आचार्य से स्वीकार करते हैं। परम सत्य के विषय में यही सही ज्ञान है। इसलिए जो इस ज्ञान को, अज्ञानता को फैला रहा है चारों तरफ, हाँ वो दोषी है। तो हम दोषी को अपने तर्कों से, जो हमारे आचार्यों ने इतने सारे तर्क दिए, उससे उसको परास्त करके, उसके सिद्धांत को परास्त करके उसे भी भक्त बनाने का प्रयास करते हैं, जो बन पाए। तो यदि नहीं बन पाए तो ऐसे व्यक्ति से बहुत दूर रहिए, क्योंकि ऐसा तो बताया गया है कि देखते ही ना लेना है। उससे कब हमारे दिमाग में भोग प्रवृत्ति घुस जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी भोग प्रवृत्ति क्या है कि जैसे भगवान वैसे हम, या हम भी भगवान बन सकते हैं अगर कोई तपस्या ज़्यादा कर लें तो। इससे बड़ी भोग प्रवृत्ति क्या होगी? जो दास स्वामी की पोजीशन को लेने का प्रयास करेगा, कब मरेंगे ये पिताजी, कब मरेंगे, प्रॉपर्टी कब मेरे नाम पे आएगी, कब मैं घर का मुखिया बनूंगा, कब हर चीज़ मेरे हिसाब से होगी, तो कैसा कैसा पुत्र होगा वो? राइट, ऐसे सोचना है। जो स्वामी की, जो गुरु की पोजीशन को, गुरु कब मरेगा, सब लोग इनको नमस्कार करते हैं, मुझे सब कब नमस्कार करेंगे, हाँ मेरा सारा काम कर तो मैं रहा हूँ, नाम इनका हो रहा है। हाँ, भूल जाते हैं हम कि हमें ये कार्य करने की शक्ति, आशीर्वाद भी उन्हीं से मिला था। अब हम करने लगे हैं तो हमें लगने लगा मैं कर रहा हूँ और नाम इनका हो रहा है। बताइए, प्रचार हम कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, लोग का वाहवाही इनकी गा रहे हैं। तो इस प्रकार के विचार, हाँ ये स्वामी बनने के विचार हैं, ये हमारी परंपरा में बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं। हाँ, परंपरा उसको कभी भी आश्रय नहीं देगी, ध्यान रखिए। हाँ, उसको पता कब चलेगा? बेचारा सोचेगा मरने के बाद मैं जा रहा हूँ ऊपर, ऊपर को जाएगा, ऊपर को जाएगा, तुरंत वहाँ से खींच लेंगे उसको, स्वर्ग में, नरक में, कहीं पर। हाँ, ऊपर जा ही नहीं पाएगा। आचार्य अस्वीकार कर देंगे ना, इस आदमी को मत आने देना यहाँ पर, क्योंकि ये स्वामी बनना चाहता है। इसलिए ये जो मायावाद है एक्चुअली में, ये स्वामी बनने की इच्छा है। नाता परम परम यद भवत स्वरूपम आनंद मात्रम अविकल्पमविद्धवर्च पश्यामि विश्व सृजमेकम विश्वमात्मन भूतेन्द्रियात्म कमदस्त उपाश्रितो अस्मि। हे परम पूर्ण, मैं इस समय जिस दिव्य रूप का दर्शन कर रहा हूँ वह दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। ब्रह्मा जी बोलते हैं श्रीमद् भागवत में, जब उन्होंने गर्भोदक सागर के जल के भीतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने के बाद भगवान की अनुभूति करी, तो ब्रह्मा को अनुभूति हुई कि भगवान का स्वरूप पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक है। आसान नहीं है उनसे मिलना। किसी की शक्ति को एहसास करना आसान है,
जैसे एक देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की शक्ति को आप देख सकते हैं, मिल सकते हैं, उनकी शक्ति, एमएलएज, एमपीज, नियम कानून, पुलिस वाले, हाँ आप इनसे मिल सकते हैं कि नहीं, आराम से मिल सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से मिलना मुश्किल काम है। इसलिए ये आसान चीज़ है, इसको रियलाइजेशन लोग कर लेते हैं। परमात्मा को परमात्मा रूप में भगवान को समझना या पर ब्रह्म में हर कर्म में व्याप्त समझना आसान है, विराट रूप में समझना आसान है, लेकिन ये समझना कि यही फाइनल है, बस यही है सब कुछ, आगे नहीं है, तो वो अज्ञानता है, वो अंगूर खट्टे वाली बात है, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी अपने जन्म के बाद अपने सोर्स को ढूंढने जाते हैं कि मैं कहाँ से आया, कैसे आया, कमल नाल के अंदर से घुस के पानी में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। अगर उसके बाद ब्रह्मा जी ये बोलते नहीं नहीं बस कुछ नहीं, ये कमल ही है, सब कुछ ये कमल है, यही है विराट जगत बस, लेकिन उसके बाद वो तपस्या करते हैं 100 वर्षों तक, और तब उन्हें भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप दिखता है। तो इतना आसान नहीं है भगवान के ओरिजिनल स्वरूप को देखकर, लेकिन आचार्यों की कृपा से हम उस पर विश्वास करके उसको अपना लेते हैं तुरंत, विग्रह के रूप में भगवान के पास टाइम्स, उसको सुन के हम उनके रूप को अपना लेते हैं, उनके दिव्य रूप को। तो इस प्रकार से भक्त लोग सरलता से भगवान को समझ लेते हैं, क्योंकि वो शरणागत हैं, वो जैसा बताया जाता है उस पर विश्वास करते हैं और उसको एक्सपीरियंस करके फिर आनंद लेते हैं, आनंद भी लेते हैं। ऐसा नहीं उन्हें एक्सपीरियंस हो ही नहीं पाता है, फिर जब थोड़ा सा विश्वास करके वो आगे बढ़ते हैं तो देन दे गेट रियलाइजेशंस। तो वह दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपका ये दिव्य रूप या बहिरंगा शक्ति से कलुषित नहीं है, कोई ऐसा हार्ड मांस रक्त मवाद कुछ नहीं है, यह तेज से पूर्ण है प्रभु, इससे बढ़कर आपके विषय में दूसरी और कोई समझ नहीं है, और जो भी कोई ऐसा नहीं समझता है मूर्ख है। आप परमात्मा तथा भौतिक जगत के सृष्टा हैं, परमात्मा के भी सृष्टा आप ही हैं, किंतु आप इस भौतिक जगत से संबंधित हैं ही नहीं। आप सृजित रूप तथा विविधता से सर्वथा भिन्न हैं, आप सृजित नहीं है, यू आर नॉट क्रिएटेड बाई एनीबडी, यू हैव क्रिएटेड एवरीथिंग। आपका कोई ओरिजिनेटर नहीं है, आपका कोई क्रिएटर नहीं है, आपकी माँ बाप पिताजी नहीं है, इस हिसाब से देखा जाए तो। मैं इस समय आपके जिस रूप का दर्शन कर रहा हूँ उसी की शरण ग्रहण करना चाहिए, ये बस ये दिख रहा है ना मुझे अभी, ये आपका साक्षात रूप, ये है ब्रह्मा जी की रियलाइजेशन। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, बस तुम्हारा इस स्वरूप को ही भजना चाहता हूँ। यह स्वरूप समस्त जीवों और उनकी इंद्रियों का आदि उद्गम है। तो ब्रह्मा जी बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, हम भी संसार में किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति की शरणागति होना चाहते हैं, इनसे इंटेलिजेंट कौन होगा। दृष्टम श्रुतम भूत भवद भविष्यति भविष्यत् स्थास्नुश्चरिष्णुर् महदल्पकं वा विनाच्युताद्वस्तु तराम न वाच्यम सएव सर्वं परमात्मभूता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान ये फिर से ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में ऐसा कहते हैं कि समस्त कारणों के कारण हैं, वे भूत वर्तमान और भविष्य चर तथा अचर सब कुछ हैं, वे महानतम तथा लघुतम हैं, वे दृश्य और प्रत्यक्ष अनुभव गम्य हैं, वे वैदिक साहित्य में विख्यात हैं, हर वस्तु कृष्ण है, उनके बिना कोई अस्तित्व नहीं है, वे समस्त ज्ञान के मूल है, समस्त शब्दों द्वारा ये है। ये श्रीमद् भागवत के 10वें कैंटो में मिलता है। उद्धव जी ने कहा जब वो कृष्ण की अनुपस्थिति में वृंदावन वासियों को सांत्वना देना चाह रहे थे कि देखिए कृष्ण तो तुम्हारे पास में नहीं है, लेकिन आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि वो लघुतम से लघुतम है, हर चीज में है, हर वस्तु में है, उनके बिना कोई वस्तु नहीं है। इस रूप में कृष्ण को देखने का प्रयास करो यदि वो आपके पास नहीं है तो। लेकिन वृंदावन वासियों को भगवान के इस पर्सनल दिव्य स्वरूप से इतना अटैचमेंट था कि उन्होंने कहा नहीं, हमें ये रूप नहीं भाता है, ये जो परमात्मा स्वरूप आप कह रहे हो, ये जो शक्ति स्वरूप आप कह रहे हो, जो कण कण में व्याप्त कह रहे हो, जो विराट रूप कह रहे हो, ये हमें नहीं भाता है। और यहीं से मैं समझ में आता है भक्तों के लक्षण। भक्तों को भी विराट रूप ना से अटैचमेंट नहीं होती है, भक्तों को भगवान के इस पर्सनल फॉर्म से अटैचमेंट होती है। ऐसा हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो गोपियों ने हमें ये शिक्षा दी, और तब जाके उद्धव जी को समझ में आया कि गोपियाँ श्रेष्ठतम है। उन्होंने उनको अपने ज्ञान पर शर्म आने लगी। वो उनको सांत्वना देने गए थे, लेकिन गोपियों से सीख कर आ जाते हैं। तद्वा इदम भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनो दर्शितम ता उपासकानाम
तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यं यो यो नाद्यतो भरक नरक भाग भाग भी रसत प्रसंगे। हे सर्व मंगलमय, हमारे कल्याण के लिए आप हमारे ध्यान में प्रकट होते हैं। इस प्रकार आप अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करके हमारी पूजा संभव बनाते हैं। यस, तो भगवान ने ये विग्रह रूप क्यों क्रिएट किया? ताकि हम उनकी साक्षात पूजा कर पाएँ। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हम क्या करेंगे, जब हम युगल रूप ही क्या, हम उस युगल रूप का दर्शन कर पाएंगे। नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं कि मैं कब ऐसा दिन आएगा कि ये राधा श्याम को मैं वेदी पे बैठाऊंगा, वेदी में बैठा के मैं चमर हिलाऊंगा, पान खिलाऊंगा, इस तरह से उनकी सेवा करूंगा। वो दिन तो, ये दिन तो जब आएगा तब आएगा हमारे जीवन में, लेकिन तब तक भगवान विग्रह रूप में हमारे सामने आ जाते हैं कि लीजिए, करिए, सेवा कीजिए। हम आप परम पुरुष को सादर नमस्कार करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, जिसे निर्विशेषवादी अल्प ज्ञान के कारण नहीं मानते। वे इस तरह में नरक को जाने योग्य हैं। ये भागवत का श्लोक है। हम कह रहे हैं कि हम बड़े कड़वा बोलते हैं। अब भागवत तो भगवान की वाणी है, उनका शरीर है। वो कह रही है ये लोग निर्विशेषवादी नरक जाने योग्य हैं। इतना गलत इस विचार को माना जाता है। तो हमें सोचना पड़ेगा। हमें लगता है इतना भी क्या हो रहा है, इतना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझे। तो इसलिए हमारे विचार आचार्यों के विचार से मैचिंग होने चाहिए कायदे से, तभी हम शरणागत हैं। नहीं तो हम अपने ही अहंकार में घूम रहे हैं। तो बता रहे हैं कि नरक में जाने योग्य हैं ये निर्विशेषवादी। अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम मन जानतो मम भूता महेश्वरम। गीता से श्लोक लिया गया। मूर्ख लोग मेरा अनादर करते हैं, क्योंकि किसका अनादर करते हैं? मेरा मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कृष्ण के स्वरूप का अनादर करते हैं। क्योंकि मैं मनुष्य की तरह प्रकट होता हूँ, इसलिए वो समस्त कारणों के कारण भौतिक शक्ति की सृष्टा के रूप में मेरी परम स्थिति को नहीं जान पाते, अज्ञानता के कारण। तो कई बार कोई फिल्मों में कोई व्यक्ति मर जाता है, लोग बड़ा जोर जोर से रोने लगते हैं। और कोई व्यक्ति अगर ऐसे आपके सामने आए, मर गया, नहीं मरना चाहिए था, उसको नहीं मरना चाहिए था, क्या कोई टीवी सीरियल में क्या मीर मर गया, और लोग, सारा संसार हो रहा है, पूरा भारतवर्ष हो रहा है, वो मर गया, तो क्या बोला जाएगा उसको? पागलपनी तो है, मरा थोड़ी है वो एक्चुअली में। उसने मरने का नाटक किया है। भगवान की सुंदर लीलाएं हैं। जन्म है, जैसे हम जन्म कर्म च में दिव्यम है, उसको कोई ये समझ ले, अरे देखो ये पैदा, अरे देखो मर गए, देखो भगवान को शिकारी ने पैर पे तीर मारा और भगवान मर गए। ये समझना पड़ेगा कि उनकी लीलाएं हैं। भक्तों को आनंद दिलाने के लिए भगवान अक्सर ऐसा करते हैं। कालिया नाग के साथ जब युद्ध हो रहा था, तो ऐसा लगा कई बार कालिया ने भगवान को परास्त कर दिया है। वो भगवान को पकड़ के उसने लपेट लिया, अपनी कुंडली में बांध लिया और पानी के नीचे ले गया। बांध के, सोचिए इतना विशाला सर्प, और सारे वृंदावनवासी नदी की उस झील के किनारे बेहोश हो गए। कि हमारे कान्हा गया। ये उनकी अटैचमेंट थी भगवान से। ये तो परम अटैचमेंट है। लेकिन भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसा थोड़ी है खाली एक सेकंड के लिए भी भगवान को कुछ कर सकता है। और उसके बाद भगवान एकदम से प्रकट होते हैं, वो कालिया के फनों पे नाचने लगते हैं, तब दिव्य आनंद होता है। इस प्रकार से ये भगवान की रोचक लीलाएं हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए। हम इसको अपने जैसा मानने लगते हैं। जैसे हम सुनते हैं कितनी बार राम जी को देख के कि राम जी अरे देखिए कैसे रो रहे हैं, अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, कभी अपने पिताजी के मरने पर जोर जोर से रो रहे हैं। ये तो परम पुरुष हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि वो हमें ऐसी लीलाएं हमें सिखाने के लिए करते हैं बहुत सारी चीज़ें। हम तो मनुष्य हैं ना, मनुष्य रूप में आकर, मतलब अपने दिव्य स्वरूप में आकर, लेकिन मनुष्य जैसी हरकतें कर ऐसा लगने लगता है कि हमें ये हमारे जैसे ही तो हैं। वो भी हमें ये समझना चाहिए कि हमें सिखाने के लिए कि देखिए मनुष्य को ऐसे रहना चाहिए। भगवान राम सिखाते हैं इस तरह से उसको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तानहम दुषितः कुर्णान संसारेषु नराधवान् क्षिपाम्यजस्त्रमशूमा भाना सुरीष्वेव योनिषु। जो लोग मेरे स्वरूप से ईर्ष्या करते हैं, जो क्रूर और दुष्ट हैं, मनुष्य माधव हैं, उन्हें मैं निरंतर नारकीय स्थिति में विविध आसुरी योनियों में डाल देता हूँ। भगवद गीता से लिया गया।
स्वरूप से ईर्ष्या करते हैं, मानते ही नहीं है कि ये भगवान है। हाँ, ये बांसुरी बजाने वाले भगवान कैसे हो सकता है? कुछ ऐसा व्यक्ति हो ना, विराट रूप, हाँ ये तो कुछ लगता है भगवान जैसा, लेकिन ये बांसुरी बजाने वाला कैसे भगवान हो सकता है? नाचने वाला भगवान कैसे हो सकता है? तो ईर्ष्या करते हैं, भर्त्सना करते हैं, कहते हैं एक साधारण व्यक्ति है। चैतन्य महाप्रभु को एक साधारण व्यक्ति के रूप में बताते हैं। हाँ, क्रूर दुष्ट मनुष्य अधम, इस प्रकार से जो इस प्रकार से ईर्ष्या करते हैं उनको मैं नारकीय योनियों में डालता रहता हूँ। सूत्रेर परिणामवाद तहा न मानिया विवर्तवाद स्थापे व्यास भ्रांत बलिया। परिणामवाद, शक्ति का रूपांतर को ना मानकर श्रीपाद शंकराचार्य ने इसके बहाने कि व्यासदेव ने त्रुटि की है, मोह के सिद्धांत को स्थापित करना चाहा। विवर्तवाद, हाँ, मोहित कर दिया लोगों को, उल्टी नॉलेज पढ़ा दी। हाँ, समझ में नहीं, जो लोगों को ज़्यादा समझ में आती है वही पढ़ा दिया उनको, है ना। समझना बड़ा मुश्किल है कि कृष्ण एक दिव्य स्वरूप है, शास्त्रों से समझ सकते हैं। जब समझ में नहीं आ रहा था लोगों को, तो लोग उन्होंने यही साबित कर दिया कि नहीं नहीं ये गलत है, ये कुछ नहीं है, समझो इसको ऐसे समझो। व्हेनेवर कृष्णा इज सेइंग मामेकम शरणम व्रज, इसको ऐसे मत समझो कि कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं और ये उनका दिव्य स्वरूप है। उसको ऐसे समझो कि वो परम शक्ति है कोई, उनका कोई स्वरूप नहीं है, उनकी शरण में जाओ। तो लोगों को लगा हाँ ये ज़्यादा सही लगता है। कहाँ वो कुरुक्षेत्र में है, वो तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, कभी झूठ बोल रहे हैं, कभी सच बोल रहे हैं, कभी कभी कुछ कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। अभी तक तो ग्वाले थे, अब अचानक से रण में आ गए हैं, कोई जादुई उनके पास अस्त्र आ गया है, सुदर्शन चक्र। तो ऐसा थोड़ी होता है, यही भगवान है। तो इस प्रकार से हम मोहित हो जाते हैं, और इस हमारे दिमाग में ऑलरेडी ये सब कुछ चल रहा था। उसके ऊपर से शंकराचार्य जैसे विद्वान, उन्होंने अपना शास्त्र प्रस्तुत कर दिया। लोगों को लगा दिस इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऐसा ही मैं सोच रहा था। आदमी को कौन सा गुरु अच्छा लगता है? जो वैसा ही बोलता है, हाँ ऐसा ही मैं सोचता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आदमी बहुत अच्छे हैं, इनका लेक्चर सुनूंगा, ये समझ है। गुरु भी हम अपनी बुद्धि के हिसाब से एक्सेप्ट करते हैं, है कि नहीं। हमें वही अच्छे व्यक्ति अच्छा लगता है जो हमारे विचारों से, जिसके विचार मैच हो रहे होते हैं। अरे हम तो कपट हैं, हम तो धूर्त हैं, निम्न है वास्तव में। ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि गुरु के विचार हमारे विचारों से मैच करें, नॉट नेसेसरी, नॉट एट ऑल। और इस प्रकार से यदि आप एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत ही गलत तरीका है एक्सेप्ट करने का। हमें देखना चाहिए कौन शास्त्रों के अनुसार एज इट इज बोल रहा है, उसको हमारे विचार हो सकता है टोटली डिफरेंट हो, ये समझने की बात है। यही तक कल्पित अर्थ माने नाही भाया, शास्त्र छाड़ी को कल्पना पाषंडे बुझाया। श्रीपाद शंकराचार्य ने अपनी व्याख्या तथा कल्पित अर्थ दिए हैं। कल्पित हैं, कपोल कल्पित, सोचे समझे, इमेजिनेशन, जो कि लॉजिकली सही लगता है। द थिंग्स हैव बीन प्रेजेंटेड इन अ वे दैट लॉजिकली साउंड्स राइट, क्योंकि लोगों की एक्सेप्टेंस ऐसे ज्ञान के लिए अधिक रहती है। इलॉजिकल जो लगता है, हाँ वो लगता है नहीं नहीं ऐसा कैसे, ऐसा पहाड़ उठा लिया, मजाक है क्या, कैसे उठाया हो, अच्छा बताओ। अब पहाड़ को मैं ऐसे उठाऊंगा, माना ऐसे, तो ऐसे को लुढ़क जाएगा। हाँ तो कैसे भगवान ने उठाया होगा बताइए जरा, पैसे उसको उठा के नीचे को किया होगा, फिर उसके नीचे घुसे होंगे क्या? अब लॉजिकली सोचेगा तो समझ नहीं आएगा कि आदमी पहाड़ उठा कैसे सकता है। वो ग्रेविटेशनल सेंटर क्या बनेगा, कैसे होगा, कैसे इतनी बड़ी वस्तु एक पॉइंट पे बैलेंस कर जाएगी। कितने क्वेश्चन इलॉजिकल, गलत है। फिर कोई आके बोलेगा देखिए पहाड़ उठाया नहीं था, ये पहाड़ उठाना एक रिप्रेजेंटेशन है, पहाड़ नहीं उठाया था, आप समझो। हाँ, भगवान ने ऐसा दिखाया कि मैं एक शक्ति हूँ, इस सारा संसार मैं ऐसे उठा सकता हूँ, ऐसा भगवान ने बोला, ऐसा सोचो। मतलब कुछ भी बोलेंगे लोग, हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ये समझ में आ रहा है बात, और उसको मान लेंगे। अब भगवान की जो कार्य है वो अमानवीय है, अगर उनको लॉजिक सोचेंगे तो लॉजिक से परे हैं, क्योंकि लॉजिक हमारे चलते हैं साइंस के लॉज के अनुसार। हाँ, लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ केमिस्ट्री, उसके अनुसार समझता है ये क्या, ये चीज़ को इससे मिलाएंगे तो ये होगा, अगर ये इससे मिलाएंगे तो कैसे हो जाएगा, पत्थर को पानी में डालेंगे तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि पानी पत्थर डूबेगा नहीं, बताइए। हाँ नहीं नहीं गलत है, झूठ है। अब बताइए, ये लॉ बनाने वाले स्वयं भगवान ही तो हैं। लॉ बनाने वाला लॉ से बाध्य थोड़ी बन जाएगा, बताइए। हाँ, इसलिए हम अगर लॉजिकली सोचने का प्रयास करेंगे तो सारी चीज़ें गलत समझ में आएंगी। और जो व्यक्ति लॉजिकल प्रेजेंटेशन कर देगा, हमें लगेगा ये बढ़िया गुरु है, ये सही कह रहा है। तो शास्त्रों को हमें एज इट इज समझना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले। लॉजिक के परे है, ये मानना पड़ेगा। और इसको यदि मान के ट्राई कीजिए, ऐसा नहीं हम कह रहे पूरी ज़िंदगी इल्यूजन में बिता दीजिए, अंधविश्वास में बिता दीजिए, कोशिश तो कीजिए, आगे तो बढ़िए, आपको अपने आप रियलाइजेशन होने लग जाएंगी।
आपको डिफरेंस दिखने लग जाएगा आप में और किसी मायावादी में, किसी लॉजिकली डिस्कस करने वाले व्यक्ति में। थोड़े ही सालों में आपको लगेगा कि हमारा जीवन टोटली डिफरेंट हो गया है, एकदम दिव्य बन गया है। उसका जीवन आज भी वैसी है, खिचखिचा सा। जैसे कुत्ते को खुजली जाती है ना, तो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, वैसे आज का मानव है, चिड़चिड़ा, फ्रस्ट्रेटेड ऑलवेज। द लॉजिक इज मेंटल एबिलिटीज के आधार पर सोचने वाला व्यक्ति ड्राई हो गया है, वो उसके अंदर कोई रस नहीं बचा है, चुसे हुए गन्ने जैसा हो गया है। आग लगा दो, तिल्ली मारो तो तुरंत जल जाएगा। तो ये है समस्या। तो अपने दिमाग से ना सोचकर हमें क्या करना है, हमें एक तो शास्त्रों के हिसाब से बोला गया है कि नहीं, और उसके अनुसार एज इट इज़। उसमें कहने का मतलब इतना तो हम सोच ही सकते हैं, शास्त्रों को एज इट इज़ लेना है, उसमें कुछ कल्पना नहीं करनी है कि ऐसा बोला है तो इसका ये मतलब होगा। नहीं, यही मतलब है, जो लिखा है ना वही मतलब है, और क्या मतलब होगा भैया। मामेकम शरणम व्रज, और क्या मतलब है इसका। इस प्रकार से हम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वस्व प्रवर्तते। कौन कह रहा है? अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं साक्षात खड़े होके। क्या मतलब है इसका? अपने बारे में तो कह रहे हैं, मन बना बहु मद भक्तो मद्याजी। मुझे कौन है वो? मैं, वो कृष्ण सामने तो खड़े हैं, तो इसका कोई और मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। इतना तो हमें मानना पड़ेगा। उसके बाद में जो ज़्यादा इंटेलिजेंट और होगा वो कहेगा कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने भक्ति में पारंगत प्राप्त किया, मतलब उसने चरम लक्ष्य को प्राप्त किया, जैसे शिला प्रभुपाद। हमें क्या सोचने की जरूरत है? क्यों दिमाग लगाएं अपना? हाँ, ये व्यक्ति ने भक्ति में क्या कर दिया, पूरा संसार को बदल के रख दिया, क्यों ना इसको फॉलो कर लें। बहुत सिंपल। अपने दिमाग पे क्यों भरोसा करें? तो हम ऐसे किसी आचार्य को जिसने चरम भक्ति करी, उसका चरित्र पढ़िए। आपको अभी बिलीव नहीं है तो प्रभुपाद लीलामृत को पढ़िए, बहुत सारी किताबें हैं प्रभुपाद के जीवन को बताने वाली, सुनिए, पढ़िए, किताबें पढ़िए। और जरा क्रांतियों को पढ़िए, सॉल्टेड ब्रेड रशिया में हुई क्रांति को पढ़िए। एक व्यक्ति ऐसे ऐसे क्रांति ला सकता है, इम्पॉसिबल। तो जब आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तब आप विश्वास कीजिए उसके बाद। लेकिन श्रीपाद शंकराचार्य ने क्या किया? अपनी व्याख्या बना दी, कल्पित इमेजिनेशन के आधार पर। जैसे कि डार्विन ने क्या इमेजिनेशन कर दिया? डार्विन ने कहा देखिए ऐसा कैसे, ऐसा तो नहीं है ना, कोई परम सुप्रीम क्रिएटर है, कहाँ है बताइए, कहाँ है? दिख रहा है आपको? वेयर इज दैट पर्सन? सुप्रीम क्रिएटर कहीं भाग गया, मर गया, क्या हो गया उसका? हाँ, ऐसा नहीं है, सब कुछ अपने आप इवॉल्व होता है। देखिए अपने आप हम देखते हैं, काई अपने आप पैदा होती है, काई कोई बनाता है? देखिए पानी कहीं पे छोड़िए, थोड़ी देर में काई पैदा हो जाती है। हाँ, ये देखिए पौधे अपने आप जंगल में बड़े हो रहे हैं, कौन कोई पौधों को डाल रहा है, कोई बीज डाल रहा है जंगल में? अपने आप हो रहे हैं ना। तो संसार में सब अपने आप होता है, ये मदर नेचर है। हाँ, मदर नेचर कौन है पता नहीं, लेकिन सब अपने आप हो रहा है। आप दिमाग लगाइए कैसे बना होगा, तो ये भालू कैसे बना होगा? भालू जरूर ऐसे बन गया होगा। वेल कैसे बनी होगी? तो वेल कैसे बनी होगी? वेल भी काली है, भालू भी काला है, तो जरूर भालू समुद्र में गया होगा मछलियाँ खाने, और कई मछलियाँ बड़ी बड़ी मिली होंगी, तो बड़ी मछली खाने के लिए उसने बड़ा मुंह खोला होगा। इस प्रकार बड़ा मुंह खोलते 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 उसकी पीढ़ियाँ, उस भालू के जो बच्चे हुए होंगे उनका बड़ा मुंह हुआ होगा, उसके और बच्चे हुए उनका और बड़ा मुंह हुआ, और एक दिन वो वेल में बदल गए। इतने करोड़ों सालों के बाद, ऐसा एकदम से नहीं हुआ, ऐसा वो कहते हैं। सुनने में लगता है लॉजिकल तो लग रहा है, हो तो सकता है ऐसा। दिस इज इलॉजिकल एक्चुअली में, दिस इज नॉट साइंटिफिक फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये कल्पनाओं पर आधारित है। तो साइंटिफिक कैसे है? हाँ, तो इस तरह से शंकराचार्य ने भी अपनी कल्पना के आधार पर बोला, उन्हें ईश्वर के उस रूप को नहीं माना, क्योंकि वो लॉजिक से परे लगता है। कैसे ऐसा हो सकता है कि एक आदमी जो है हमारे जैसे हाथ पैर हैं उसके, संसार में आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, और आप कह रहे हैं वो सुप्रीम पर्सनैलिटी है? कैसे मान लें इस बात को? वो पैदा होता है एक बालक की तरह, हाँ, और चोरियाँ करता है, कैसे मान लें कि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी है? तो इस प्रकार से यह किसी भी विवेकवान व्यक्ति के मन को पसंद नहीं आता। उन्होंने नास्तिकों को विश्वास दिलाने तथा उन्हें अपने वश में करने के लिए ऐसा किया। यस, जैसा हम अक्सर बोलते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी छांटने के लिए भगवान के अलग ही तरीके हैं। हाँ, हम सुनते हैं ना वही राजा की कहानी जिसको भगवान दर्शन देते हैं, बोलते हैं कल मैं तुझे उस पहाड़ की चोटी पे मिलूंगा। हाँ, वो कहता है भगवान बस एक रिक्वेस्ट है कि मैं अपने साथ अपनी प्रजा भी लाना चाहता हूँ। कहते हैं प्रजा एलिजिबल नहीं है, तुमने भक्ति करी है? कहते नहीं नहीं नहीं, बेचारों का उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ले आओ अपनी सारी प्रजा ले आओ। और प्रजा चलती है राजा के साथ भगवान का दर्शन करने। हाँ, दे आर नॉट एलिजिबल, उन्होंने भक्ति नहीं करी है, उन्होंने इंद्रियों को संयम नहीं किया है, फिर भी राजा के पीछे चल रहे हैं। राजा ने किया है अम्बरीश महाराज की तरह,
चलते चलते चांदी का पहाड़ मिलता है, आधे लोग चांदी के पहाड़ को लूटने में बढ़। राजा कहता है रुको रुको, आर यू फूल? कहना तुम होंगे फूल, नंबर 1 फूल। दिखता नहीं है चांदी का पहाड़ है, मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। हाँ, कुछ रख लूँगा 50-100 किलो, कहीं पर किसी ने थैलों में भर के ले जाऊँगा। सब लगे चांदी के पहाड़ को काटने के लिए, बोरों में भरने के लिए। हाँ, कुछ जनता रुक गई। अगली बार जनता ने सोने का पहाड़ देखा, बहुत सारी जनता वहाँ चली गई। अब तो सोने का पहाड़ देखे तो पागल हो गए, थूक गिरने लगा, मुंह से लार टपकने लगी। सोने का पहाड़ मतलब इतना सा भी जेब में आ जाए तो जीवन बन जाए। पहाड़ मतलब इसमें बोरा भर लूँगा तो मेरी कई पुस्तकों का काम हो जाएगा। लोग पागल हो गए। हाँ, वहाँ घमासान युद्ध भी हो गया। कुत्तों को देखा है भी खाते हुए। हाँ, कुत्ते खाते हैं तो एक दूसरे को नोचने लगते हैं, तू कैसे खा सकता है? तो आउट ऑफ ग्रीड ये होने लगता है, लोग मारने लगे एक दूसरे को। आधे लोग वहीं मर गए, जो बच गए वो सोना उठा के चल पड़े। और इस प्रकार आगे हीरों के पहाड़ में भी बाकी बचे हुए सारे चले गए। उन्होंने कहा अब तो बहुत हो गया राजा, नाउ वी कैन नॉट गो विद यू। ये भगवान ही है जो हमें सब धन दे रहे हैं। और इस प्रकार राजा उस माउंटेन की चोटी पर अकेले ही पहुंचते हैं और भगवान दर्शन देते हैं और बताते हैं समझ में आया तुम्हें? दिस इज द वे। कृष्ण अवांछित वस्तुओं को अलग करते हैं अपनी माया द्वारा। ये माया क्यों है संसार में? संसार में लोग बोलते हैं क्यों भगवान ने इतनी माया फैला रखी है? अरे इसलिए तो फैला रखी है कि गंदगी को दूर कैसे किया जाए। नेचुरली गंदगी को दूर करने का एक तरीका है। लोग संसार में इस माया के चक्कर में, प्रलोभनों में भगवान को छोड़ देते हैं। जो भगवान को पकड़ता है वो शुद्ध भक्त ही होता है अल्टीमेटली, जो हर हालत में भगवान के साथ रहता है। सोने का पहाड़, चांदी का पहाड़, बीमारियाँ, मृत्यु, किसी भी अवस्था में भगवान को छोड़ता नहीं है। तो अपने आप शुद्धिकरण हो जाता है। तो इसी लोगों को अलग करने के लिए शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, लोगों को बड़ा अच्छा लगा। आप कहोगे क्यों गंदी मैगजीन छपती हैं? हाँ, क्योंकि लोग उनको देखना चाहते हैं। ये भी बहुत अच्छा तरीका है इनको अलग करने के लिए। हम कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए, वास्तव में इन बच्चों के अंदर लस्ट, ग्रीड पिछले कई जन्मों से है। अभी तो छोटे दिख रहे हैं आपको, हाँ, छोटे नहीं है, खोटे हैं, खोटे। जैसे ही इनको कुछ इंद्र तृप्ति की वो मिलती है, तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं और गंदे गंदे काम करने लगते हैं। तो वास्तव में ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि हमारे हृदय में ऐसी इच्छाएं हैं। इस पर संयम पाने की आवश्यकता है, शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो इन लोगों को अलग करने के लिए इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समझ जाते हैं और फिर प्रयास करते हैं। हम सभी लोग इन्हीं कैटेगरी के हैं वास्तव में। लेकिन हमने क्या किया? एक ही गुण, एक ही बढ़िया चीज़ करी। श्रील प्रभुपाद कहते थे मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने एक ही काम अच्छा किया। क्या? कि मैंने अपने गुरु के प्रति अपने आप को शरणागत कर दिया, अपनी इंडिपेंडेंस को गुरु के आगे न्यौछावर कर दिया। बस एक ही काम अच्छा किया। उसी तरह से हम लोग जो करप्ट हैं, दूषित हैं, काम क्रोध से रत हैं, वो एक ही काम अच्छा कर सकते हैं कि हम भी गुरु को शरणागत कर दें। बस उसके बाद हमारा तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन बाकी लोग क्या होगा? वो शंकराचार्य, हाँ, चार वाक थ्योरी, और ये हमारे कौन है, दक्ष प्रजापति, इनकी थ्योरीज के पीछे जाएंगे। दक्ष प्रजापति, खाओ पियो, इतना खाओ, इतना एंजॉय करो लाइफ को कि एक दिन ऊब जाओ और फिर भगवान की भक्ति करो। यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हाँ, इस प्रकार तो लोग, जनता इस थ्योरी के पीछे जाएगी। हाँ, संग ऐसे लिखने वाले, बहुत सारी किताब लिखने वाले मिलेंगे जो ऐसी किताबें लिखेंगे, लोग उसको पढ़ेंगे। या किसी भी विवेकवान व्यक्ति के मन को पसंद नहीं आता, उन्होंने नास्तिकों को बेसिकली अपने वश में करने के लिए ऐसा किया। तो श्रीपाद शंकराचार्य के प्रचार ने बौद्ध नास्तिक दर्शन का विरोध किया। वो बहुत एक अलग कहानी है कि क्यों ऐसा किया गया। भगवान बुद्ध का इरादा नास्तिकों को पशु हत्या के पाप से रोकना था। कुछ संसार में लोग वेदों के आधार पर बहुत कुछ गलत कर रहे थे, गलत ही मतलब निकाल दिए थे। हाँ, अलग अलग मतलब, इस प्रकार के मतलब निकाल दिए कि ये तो पर्पस यहाँ पे तो एंजॉय करना है। एंजॉय करने के लिए आप घर में सत्यनारायण की कथा कराइए, ये कराइए, वो कराइए, कुछ और ही मतलब निकल गया। हाँ, बिल्कुल गलत मतलब निकल गया। तो बुद्ध आए, बुद्ध ने कहा ये सब वेद गलत है। इमीडिएट सॉल्यूशन वही था, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या सही है। तो देयर वाज अ टीचर अवेलेबल डायरेक्टली, हु वाज कृष्णा हिमसेल्फ। कृष्णा हिमसेल्फ कैन से दैट। हम नहीं कह सकते कि ये गलत है, कृष्णा कह सकते हैं, उनका एक प्रयोजन है। और जब उन्होंने लोगों को राह पे लगा दिया, अब वेदों को दोबारा स्थापित करना था। अब दोबारा स्थापित कैसे करें बताइए? जिस आदमी ने हमेशा घी, नकली घी खाया हो, उसको घी देते ही उसको बदहजमी हो जाती है। हाँ, तो उसको घी भी धीरे धीरे शुद्ध घी की मिलावट करी जाती है।
नकली घी में, है कि नहीं, और फिर धीरे धीरे वो एक दिन प्योर घी खा पाता है। तो इसी तरह से मिलावटी वेदों को प्रस्तुत किया गया कि अभी वेदों को फिर से स्थापित करना है। हाँ, तो इसके लिए निराकारवाद के थ्रू वेदों को स्थापित करते हैं, चलो, क्योंकि लोग इसको तुरंत मान लेंगे, है ना, क्योंकि इसमें शरणागति नहीं है। शरणागति सबसे बड़ा मुश्किल काम है, तो निराकारवाद में शरणागति नहीं है, लोग वेदों को मानने लग जाएंगे। तो शंकराचार्य ने ऐसा प्रस्तुत किया। तो मल्टीपल पर्पज है यानी कि उसको प्रस्तुत करने के। जब तक मनुष्य पशु हत्या के पाप से मुक्त नहीं हो जाता तब तक ईश्वर को समझ नहीं सकता। यद्यपि भगवान बुद्ध भगवान कृष्ण के अवतार थे, किंतु ईश्वर के विषय में कुछ नहीं बोले, क्योंकि लोग ईश्वर को समझने के सक्षम ही नहीं रहे थे, केवल मांस पशु हिंसा को रोकना चाहते थे। और श्रीपाद शंकराचार्य मनुष्य की आध्यात्मिक पहचान को प्रधानता देना चाहते थे। इसलिए वैदिक साहित्य की काल्पनिक विवेचना द्वारा नास्तिकों को बदलना चाहते थे। ये आचार्यों के रहस्य हैं। कभी कभी वे वेदों के असली उद्देश्य को छिपाकर कुछ और व्याख्या करते हैं, कभी कभी नास्तिकों को अपने वश में करने के लिए सर्वथा भिन्नवाद की स्थापना करते हैं। तो अलग अलग पर्पस वहाँ हो सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि वेद पुराण जो है भगवान की वाणियाँ हैं, ये कभी गलत नहीं है, इनके गलत तात्पर्य निकाले जाते हैं। हाँ, तो हमें अब तो ऐसा कोई समय नहीं है कि गौतम बुद्ध जो है स्वयं प्रस्तुत हैं और कह रहे हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, ये वेदों को छोड़ दो। नाउ दैट एरा हैज़ गॉन। लोग अब फिर से शास्त्रों पर बिलीव करते हैं। अब जब बिलीव करते हो तो शास्त्रों के यथारूप शब्दों पे ही बिलीव कीजिए। पढ़िए, जो पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा। पढ़ के सुनिए और महान आचार्यों के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। हमारे परंपरा में रूप सनातन जीव गोस्वामी कैसे कैसे लोग हैं, शिला प्रभुपाद लेटेस्ट एग्जाम्पल है। तो फिर क्यों ना इस परंपरा को समर्पित कर दिया जाए, अपने विचारों को त्याग दिया जाए। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।